Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हम लोगों ने पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन जो एसिड देते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में और OH नेगेटिव आयन जो बेसिस देते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में, वो एसिड जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और वो एसिड जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में कम H पॉजिटिव आयन देते हैं उसे वीक एसिड कहा जाता है। सेम सिचुएशन है हमारा बेसिस के भी साथ। बेसिस जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, और जो बेस कम OH नेगेटिव आयन देते हैं अपने एक्वा सॉल्यूशन में उसे वीक बेस कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन जिसे एसिड में डालने पर उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, और बेस में डालने पर उसका कलर डिफरेंट होता है। और ये होता क्यों है? करता है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी पर कि नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहे हैं एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में, जिसके कारण जो कलर होता है वो डिफरेंट आता है हर एक एसिड में। हर अलग एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में अलग अमाउंट में आयंस देते हैं, जिसके कारण जो कलर होता है वो डिफरेंट मिलता है। इसे और भी डिटेल में जानने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है वो बहुत प्रकार के इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और ये जो है डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन दी सॉल्यूशन। मतलब पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन जितना होगा उसी हिसाब से उसका कलर भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, जिसे हम लोग जब एसिड में डालते हैं तो उसका कलर कुछ अलग आता है मिथाइल ऑरेंज का, और फिनोल्फ्थलीन का कलर अलग आता है। ये होता क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन दोनों में अलग अलग होता है जब उसे एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, जिसके कारण उसका कलर भी डिफरेंट मिलता है। तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन को किससे मेज़र किया जाए? इसे भी मेज़र करने के लिए एक स्केल होता है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH डेट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये pH स्केल है, और pH स्केल में 0 to 14 तक नंबर होते हैं, और 0 to 14 नंबर होते हैं, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। जब लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक में आता है, और जब मोर देन 7 होता है तो वो बेसिक में आता है। pH का वैल्यू लेस देन 4 रहेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। मीन्स H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो ज़्यादा एसिडिक है, और जब मोर देन 4 होगा तो वो थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण वो थोड़ा कम एसिडिक होगा। और जब यहाँ पर क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया, जिसके कारण वो थोड़ा कम एसिडिक होगा, और जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस में आ जाएगा, और जब 7 से वो ज़्यादा होगा तो वो बेसिक में आ जाएगा। और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन क्या हो रहा है, 7 से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। डैट मीन्स यहाँ पर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन वो बढ़ते जा रहा है। जब उसका लेवल धीरे धीरे 14 से कम होते जाएगा तो वो थोड़ा कम बेसिक होते जाएगा। यहाँ पर वैसा ही H पॉजिटिव का है, यहाँ पर जब वो 0 होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जब 0 से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो वो थोड़ा कम एसिडिक होते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर कुछ pH वैल्यूज़ लिए हुए हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस जिसका pH 1.2 है, और 1.2 है मतलब कि 0 से ये थोड़ा ज़्यादा है, और लेस देन 4 है। जब लेस देन 4 होता है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन जूस भी क्या है, वो लेस देन 4 है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमारा प्योर वाटर जो है जिसका pH वैल्यू होता है 7.4, ये इसका जो pH है इसका जो pH है मोर देन 7 है, तो ये मोर देन 7 किस में आता है, बेसिक में आता है। तो ये प्योर वाटर ये हमारा बेसिक नेचर में आता है, और ब्लड भी जो होता है वो बेसिक नेचर में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। pH का क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है हमारे एवरीडे लाइफ में।
तो हमारा जो बॉडी है वो 7 to 7.8 pH में वर्क करता है। अगर इससे ज़्यादा pH का लेवल बढ़ या घट जाता है तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। सेकेंड, pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन का pH लेस देन 5.6 होगा तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाता है। थर्ड है, आवर स्टमक प्रोड्यूस्ड HCl बिटवीन 1 to 1.2। हमारा जो स्टमक है उसमें 1 से 1.2 तक एसिड प्रोड्यूस होता है। फोर्थ है, टू डिक्लेयर स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारा जो टूथ है वो डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देगा जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और जब एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देगा। फिफ्थ है, प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थ ग्रोथ। मतलब कि प्लांट को भी एक स्पेसिफिक pH चाहिए होता है उसके ग्रोथ के लिए। कुछ एनिमल्स के काटने या डंक लगाने से हमें पेन और इरिटेशन फील होने लगता है। ये होता क्यों है? मधुमक्खी जो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करती है जब वो स्टिंग करती है, और जब इस पर कोई बेस लगाया जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण हम लोग रिलीफ फील करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फैमिली, तो सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जो है कब फॉर्म होता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब सॉल्ट फॉर्म होता है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में तो सॉल्ट और वाटर देता है। तो इसे और भी डिटेल पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट के साथ। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स, अब सॉल्ट से क्या क्या केमिकल बन सकता है वो पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है, बेकिंग सोडा बना जा सकता है, वॉशिंग सोडा बना जा सकता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे केमिकल्स सॉल्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity pass through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। NaCl क्या होता है? NaCl जिसे सॉल्ट कहा जाता है और इसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो NaCl होता है। जब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है और NaOH देता है। देख लेते हैं रिएक्शन। NaCl है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया और ये डिकम्पोज होकर NaOH देता है, और Cl2 क्लोराइड यहाँ पर मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या होता है? इसका यूज़ हम लोग सोप बनाने के लिए करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, PVC प्लास्टिक बनाने में इसका यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है इसको, ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल को रिफ़ाइन करने के लिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, और डीजल को भी रिफ़ाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्केल लाइम। जब ड्राई स्केल लाइम में हाइड्रोजन गैस पास करवाया जाता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर देता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्केल लाइम है, जब क्लोरीन गैस इसमें पास करवाया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड दिया, दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर दिया, और वाटर भी दिया। ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है, और इसका यूज़ पेपर फैक्ट्री में किया जाता है। इसका यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी किया जाता है, और पाउडर का यूज़ वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है, ये बनता कैसे? जब हमारा NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम ये चारों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? मिल्ड होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और बेकिंग सोडा ये हमारा बहुत दिनों तक चलता है। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है कुकिंग के दौरान तो ये हीट होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब बेकिंग सोडा का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? बेकिंग सोडा जिसका यूज़ एंटासीड के इंग्रेडिएंट में भी होता है, इसका यूज़ फायर को बुझाने के लिए भी होता है। फायर को बुझाने के लिए कैसे होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब इसे हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हेल्प करता है एक्सटिंग्यूश करने में, फायर को एक्सटिंग्यूश करने में। बेकिंग सोडा के थ्रू बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है, और जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है यानी कि रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बेकिंग पाउडर देता है, और इसका यूज़ हम लोग ब्रेड में करते हैं।
वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होता है। इसे बनाने के लिए क्या किया जाता है, जब भी रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का तो वो वॉशिंग सोडा देता है, और ये वॉशिंग सोडा बेसिक सॉल्ट होता है। वॉशिंग सोडा का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास सोप को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री, यानी कि जब पेपर गंदे हो जाते हैं तो उसे पेपर इंडस्ट्री में ले जाकर और वॉशिंग सोडा का यूज़ करके उसे पेपर को साफ़ करने के लिए। ऑफ बोराक्स, बोराक्स एक सब्सटेंस होता है, वो अभी नहीं पढ़ना है, बस इसका यूज़ किया जाता है बोराक्स बनाने में। क्लीनिंग एजेंट ऑफ हाउस, और इसे घरों में साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ सोडा का यूज़ वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट होता है और जिसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, इनको हीट किया जाता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक सब्सटेंस होता है जिसे कैल्शियम सल्फेट और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होता है। जब इसे जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है उसे लॉस कर देता है, और लॉस करने के बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसे वाटर के साथ मिक्स करने पर वो जिप्सम बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम सल्फेट और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये क्या है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और जब यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया गया कुछ और, तो ये क्या दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलकर जिप्सम दिया। कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेता है जब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका यूज़ डॉक्टर फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, और इसे टॉयज बनाने के लिए भी किया जाता है, डेकोरेशन मटेरियल के भी किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है।